भिंड जिले का एक बड़ा कॉलेज एमजीएस कॉलेज, यहाँ हमने देखा काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। बड़े बड़े शहरों की तरह हमारा भिंड का एमजीएस कॉलेज भी काफ़ी जगह में फैला हुआ था। पहले यहाँ स्टेडियम बना दिया गया, फिर स्टेडियम के बगल से ही कॉलेज की जगह में नवीन तहसील बना दी गई। अब वहाँ सीएम राज स्कूल भी बनाया जा रहा है। तभी आज छात्र नेता इसका विरोध करने के लिए एमजीएस कॉलेज में तालाबंदी करने पहुंच गए। उन्होंने पहले से परमिशन ली थी, लेकिन आज पेपर भी था 2 बजे से। उससे पहले छात्र नेता ने आज एमजीएस महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी। यह खबर लगते ही सिटी थाना प्रभारी बृजेश सिंह सेंगर अपने दलबल के साथ पहुंचे और उन्होंने छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नेता कहते रहे कि हमने परमिशन ली है, क्योंकि भिंड का सबसे बड़ा कॉलेज एमजीएस कॉलेज में वहाँ के प्राचार्य और कलेक्टर की मिली भगत से आए दिन परेशानियां हो रही हैं। जहां सीएम राज स्कूल बनाने की कवायद शुरू हो गई है, उसका विरोध किया और कहा कि एमजीएस की जगह में ही नवीन तहसील बना दी गई और प्राचार्य एमजीएस कॉलेज की मिली भगत से हमारे कॉलेज की ज़मीन पर यह कार्य किए जा रहे हैं। तहसील के लिए, सीएम राज स्कूल के लिए और कोई जगह चुन लें, क्योंकि आने वाली समय में छात्र संख्या बढ़ेगी, इसलिए कॉलेज की ज़मीन पर यह कार्य नहीं होने चाहिए। लेकिन आज एमजीएस कॉलेज में तालाबंदी कर दी छात्र नेताओं ने और थाना सिटी बृजेश सिंह सेंगर से भी आज तू मैं होती हुई खूब दिखाई दी, क्योंकि सिटी थाना पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नेता ने कहा हमने परमिशन ली है, हम तालाबंदी करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉलेज में कई अनियमितताएं हैं। अनियमितताओं का कारण है यहाँ का प्राचार्य जो कलेक्टर का पिछ लग्गू है। आज छात्र नेताओं ने बहुत कुछ कहा और 2 बजे से एक पेपर होना था, इसलिए थाना पुलिस ने छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नेता नहीं माने। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कुछ छात्र आ गए। उन्होंने ताला खुलवाने के लिए जद्दोजहद की और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ताला खुलवा रहे थे, लेकिन छात्र नेता इस पर राजी नहीं थे, तो आपस में दोनों गुट, दोनों छात्र नेता आमने सामने हो गए। तू मैं होने लगी। मामला बिगड़ते हुए देख सिटी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और सिटी कोतवाली ले गए, जहां दोनों पक्षों में समझौता कराया। लेकिन एमजीएस कॉलेज की जो जगह है, इस पर मैं नहीं समझता कि और कोई कार्य होना चाहिए। छात्र नेताओं का मकसद ठीक है, लेकिन यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा भी कई बार एमजीएस में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं अनियमितताओं को लेकर। फिर आज छात्र नेताओं के सामने यह क्यों आ गए? हो सकता है कि 2 बजे से पेपर था, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदों ने और छात्रों की सुविधा को देखते हुए अपनी बात रखी हो, लेकिन मामला फिर सुलझ गया। एमजीएस कॉलेज की तालाबंदी और छात्र नेता आमने सामने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और छात्र नेताओं में आज तनातनी हो गई। खैर, पुलिस के समझाने के बाद ताला खोल दिया गया और दोनों पक्षों को समझाया गया। छात्र नेताओं का एक ही
मकसद है कि यहाँ अब जो सीएम राज स्कूल बनाना चाहते हैं यहाँ के प्राचार्य उसको हम नहीं बनने देंगे। पहले से ही एमजीएस कॉलेज की जगह को घेर लिया, यहाँ तहसील बना दी और रायबरेली की भी उन्होंने कई कमियां बताईं। ब्यूरो बीसन हलचल सबसे तेज। एमजीएस कॉलेज के छात्र नेताओं के धरना प्रदर्शन से विजय चौधरी की रिपोर्ट। तो पढ़ना होता तो मैं ये नहीं बैठते यहाँ पर। सर हमने कॉलेज की जमीन ही नहीं बचा पाई। हम इस कॉलेज के छात्र हैं। बच्चों का एग्जाम है, हम इस कॉलेज के छात्र हैं सर। हम सूचना दे के आए हैं। नहीं, बच्चों का एग्जाम है। नहीं, हम तो सूचना दे के आए हैं सर। एग्जाम 2 बजे से मुझे ही पता है। तो 12 बजे अंदर नहीं आएंगे क्या? शासन अंदर काम कर रहा है। बच्चे खड़े नहीं कर इंट्री 1:30 बजे इंट्री कॉलेज की आप तो सारे तो पढ़ना नहीं, बच्चों पढ़ने दो सर। हम डेली पढ़ाई करना है क्या? पढ़ाई करना मैं नहीं करना पढ़ाई। क्यों नहीं करना? बच्चे पढ़ाई करने बैठे पॉलिटिक्स जो बच्चे बैठे सब पढ़े हैं। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बच्चे जो पढ़ा है बच्चे वो बैठे हुए हैं। आप यहाँ कॉलेज के ताला खोलो सर। हम ताला खोलो पहले यार। सर हम ताला खोलो यार। सर हम सूचना देख रहे हैं। जो ताला अगर आप जबरदस्ती बनवाना चाहते हो प्राचार्य ताला लगाओगे। हम तुम्हें घर में घुस जाए किसी घर में ताला लगा बोला है सर, बोला है लेकिन किया है। आप बच्चों को पढ़ाइए, बात हो जाओ। सर हमने देखो बहस मत करो यार। सर मैंने लिखित दिया है। मत करो सर मैंने लिखित दिया है। लिखने तो कुछ नहीं होता। नहीं क्यों नहीं सर क्यों पढ़ने नहीं कर? सर हमने लिखित दिया है। हमने लिखित दिया है। हमने सर लिखित दिया है। हमने सर लिखित दिया है। हमने सर लिखित दिया है। क्या? अगर प्राचार्य को रोकना था तो आवेदन तो हमारा लेते आवेदन कुछ नहीं होता है। अगर जबरदस्ती हमें लेना है, जेल डालना है, जेल में हमें कोई सर पढ़ना है। हम लोगों को सर पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है सर। हम लोग इसी कॉलेज के छात्र छात्राओं को भविष्य को बर्बाद करना। साहब की तानाशाही साहब की तानाशाही। कॉलेज की जमीन को बांटना, कॉलेज की जमीन को बांटना, कॉलेज के आज धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं एमजीएस कॉलेज में, क्या मांगे हैं? आज हम लोगों के धरने का सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कॉलेज महाविद्यालय की ज़मीन को भिंड कलेक्टर और प्राचार्य एमजीएस महाविद्यालय द्वारा लगातार रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से, पीआईयू के अधिकारियों से, ठेकेदारों से डीलिंग करके, मोटे पैसों का धंधा करके हमारे कॉलेज की ज़मीन को लगातार दूसरे विभागों को सौंपने का कार्य कर रहे हैं। इसके विरोध में हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आज छात्र छात्राओं के अधिकारों को बचाने के लिए आज यहाँ धरना दे रहे हैं। कितने समय तक ये प्रदर्शन और चलेगा? प्रदर्शन चलेगा तब तक जब तक हमारी कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुनेगा और ये आश्वासन नहीं देगा कि कोई भी विभाग को हमारे कॉलेज की 1 इंच जगह भी नहीं दी जाएगी। अगर वो हमें ये आश्वासन दे दें तो हम लोग अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। क्या प्रमुख मांगे रखी गई आप? प्रमुख मांगे यही हैं कि हमारे महाविद्यालय की ज़मीन में जो तहसील बनाई है भिंड कलेक्टर ने, उसको कॉलेज में सौंपें और जो विधि के विभाग है यहाँ उसकी बिल्डिंग जर्जर है। हमारे विधि महाविद्यालय के कोर्सेज की कक्षाएं उस तहसील में लगें और साथ में ई लाइब्रेरी का जो कार्य रोका गया है उस कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए और साथ ही हमारा जो सीएम राज स्कूल के लिए भिंड कलेक्टर ने जो जगह दी है उस जगह को हमारे कॉलेज को वापस करें और सीएम राज स्कूल नगर निगम के अंदर कहीं पर भी शासकीय भूमि में बनाए। अगर भिंड कलेक्टर को जगह नहीं पता है तो हम जगह भी बता देंगे। साहब आपको 2 ही चीजें पता है कि कहां पर जमीन पर कब्जा करवाना है विभागों द्वारा और रात भर रेत की चोरी को कैसे कराएं। अगर कलेक्टर साहब से पूछें कि हमारे नौजवानों के अधिकारों को क्यों छीन रहे तो उनके मुंह में दही जम जाएगा। अगर कलेक्टर साहब से पूछें कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही तो वो कहेंगे, चुप हो जाएंगे कि खाद पर्याप्त है। अगर खाद पर्याप्त है तो किसानों पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही महोदय, आप बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर आप सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, भिंड कलेक्टर ने हमारे एक छात्र, पढ़ने निकले वाले छात्र रोहित राठौर को, आप सबको पता है कितनी जोर से ऐसे तमाचे मारे थे जैसे वो गुंडा हो। बता, आप सबने देखा था ना? देखा था कि नहीं देखा था? छात्र विरोधी भिंड कलेक्टर, किसान विरोधी भिंड कलेक्टर, महिलाओं का शोषण करता है भिंड कलेक्टर। अपने ही कर्मचारी अधिकारी उसके कार्यालय में सेफ नहीं है उससे।
रात रात भर घूमेंगे साहब, दफ्तर में मिलेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ गायब रहेंगे। अब कलेक्टर महोदय की हमारे कॉलेज की जमीन पर निगाह है, तो मैं कलेक्टर साहब आपको बता देना चाहता हूँ, आपने जो भी धंधा कर लिया है उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस महाविद्यालय की जमीन को 1 इंच जमीन भी आपने या हमारे एमजीएस के प्राचार्य ने, जो आपका चेला है, जो दिन में 10 बार आपसे बात करता है, लेकिन आज हम छात्रों के लिए आपसे बात नहीं कर पाए, बात नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा की है। मिली भगत से हमारे कॉलेज की जमीन अगर 1 इंच भी गई तो हम छात्र चुप नहीं बैठेंगे। आज यहाँ हम लोग आंदोलन दे रहे हैं, कल को हम लोग सड़कें जाम कर देंगे। क्या और प्रमुख मांगे आपकी रखी गई हैं और कितने समय तक ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए हमारे आंदोलन की, हमारी मांगों को सुने और ये आश्वासन दे कि हमारे कॉलेज की 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे विभाग को नहीं देगा, हम लोग आंदोलन समाप्त कर देंगे। आश्वासन चाहिए, क्योंकि प्राचार्य को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्राचार्य उन्हीं का आदमी। अधिकारी आया आश्वासन? अधिकारी आए, हमारे कोई तहसीलदार साहब आए थे, वो कह रहे थे, थाने के टीआई साहब आए हैं, उन्होंने हमारे कई छात्रों को अभद्रता से बात करी, हम लोगों से ही अभद्रता से बात करी है। वो कह रहे थे ये लोगों को मैं 2 मिनट में यहाँ से उठा ले जाऊंगा, थाने में बंद कर दूंगा, आप लिखित में आवेदन दे दो। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मुकदमों से, जेल से हम लोग डरते नहीं है, जी आप अच्छे से समझ जाइए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसके उद्देश्य से आप ऐसा बोल रहे हो, हम ये भी नहीं कहेंगे आपसे। आप हमारे लिए सम्मानीय हैं, इस कॉलेज का प्रत्येक स्टाफ हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन अगर कोई हमारे छात्रों के अधिकारों को छीनने का काम करेगा तो हम लोग सड़कों से लेकर सदन भोपाल तक भी हम लोग जाएंगे आंदोलन करने के लिए। और तहसीलदार साहब कह रहे थे कि ये जगह तो सरकारी है। तहसीलदार साहब, आप सिंधिया परिवार का अपमान कर रहे हो। ये छात्र छात्राओं के हितों के लिए हमारे सिंधिया परिवार, चंबल संभाग के गौरव जीवाजीराव सिंधिया जी ने जगह को दान में दिया था, जो दान में देने के बाद जब जमीन ट्रांसफर हुई तो उच्च शिक्षा विभाग के हैंडओवर हुई। उच्च शिक्षा विभाग की जमीन है, इस उच्च शिक्षा विभाग की जमीन को दूसरों के विभागों में कलेक्टर भिंड बांट रहे हैं और उनको कहीं जगह नहीं दिख रही है, सिर्फ कॉलेज की जगह दिख रही है। कॉलेज की जमीन बचाने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन दे रहे हैं, तहसील बना ली गई है, कॉलेज की जगह कब्जा कर ली है। हमारे महाविद्यालय में शासन द्वारा हॉस्टल की भी परमिशन दे दी गई है, हॉस्टल फिर कहाँ बनेगा? स्पोर्ट की गतिविधियों के लिए स्टेडियम बनने, इंडोर आउटडोर भी स्टेडियमों का विस्तारित होना है, वो फिर कहाँ बनेंगे? अगर ये दोनों बन गए यहाँ तो फिर कॉलेज की जमीन ही नहीं बचेगी। फिर क्या नाम रखते हैं? हमारा नाम सोनू यादव कमई। किसानों के लिए खाद अब जी का जंजाल बन गया। किसानों को खाद की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनको 5 या 7 बोरी ही उपलब्ध हो पा रही हैं। खाद की समस्या को लेकर किसान महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब फिर दोबारा आज यानी 26 तारीख को नेशनल हाईवे 719 भारौली तराया नई गल्ला मंडी के पास आज किसान महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। सड़क पर महिलाएं बैठ गईं। आखिर यह समस्या कैसे दूर होगी? वहीं कलेक्टर का बयान आता है कि खाद की कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर इसमें किसानों की लाइनें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वास्तव में किसान खाद के लिए परेशान है। और प्रशासन कहता है खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। 3-3, 4-4 दिन किसान लाइनों में लगे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले कई महिलाएं गर्मी के कारण लाइन में लगी हुई थीं और वो बेहोश हो गईं। उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। खैर, उनको बाद में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन यह समस्या आखिर कहां से उत्पन्न हो रही है?
किसानों ने खाद की समस्या को लेकर फिर भरौली तराई पर एक बार चक्का जाम कर दिया, जिससे आमजन वास्तव में परेशान हुआ। लेकिन आमजन तो 1 घंटा परेशान हुआ, लेकिन किसान तो मैं समझता हूँ 1-1.5 महीने से बराबर परेशान है। और इस गर्मी में, उमस में महिलाएं सड़क पर बैठ गईं नेशनल हाईवे 719 पर। तभी कुछ वहाँ किन्नर भी आ गईं और वो किसान भाइयों से कहने लगीं चक्का जाम खोलो, और कुछ किसानों का सहयोग भी करने लगीं। तहसीलदार मौका स्थल पर पहुंचे, देहात थाना पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंची, जाम खुलवाने की कोशिश की, किसानों को समझाइश दी। महिलाएं जब रोड पर बैठती हैं तो बुरा लगता है। हमारी अन्नदाता माताएं खाद के लिए परेशान होती हैं, रत जगह कर रही हैं, लाइनों में लगी हैं, बेहोश हो रही हैं। आखिर खाद के संकट की यह समस्या कैसे दूर होगी? हमारा अन्नदाता खाद के लिए परेशान। फिर किसानों ने आज चक्का जाम कर दिया। खाद ना मिल पाने से किसानों में भारी रोष है। तभी दूसरी बार यह किसानों के द्वारा भिंड जिले में भरौली तराया नई गल्ला मंडी के पास चक्का जाम कर दिया गया, जाम लगा दिया गया, आड़े तिरछे वाहन लगा दिए गए, लोग निकल नहीं पाए। लेकिन किसानों की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। वैसे शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से खाद को बंटवारा है। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पानी की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, कई काउंटर लगाए गए हैं। तभी मौका स्थल पर देहात थाना पुलिस और तहसीलदार ने किसानों को समझाया। उसके बाद भिंड कलेक्टर तक यह बात पहुंची और उन्होंने खुद जाकर वहाँ मुआयना किया तो एक वीडियो जारी हुआ और प्रेस नोट जारी हुआ पीआरओ की तरफ से कि भिंड कलेक्टर ने खुद जाकर देखा, वहाँ 100-150 किसान थे, खाद की कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ ज़्यादा नहीं है। फिर यह अफवाहें कौन उड़ा रहा है? आखिर किसानों की तो परेशानी सबको दिखाई दे रही है। सुबह से किसान लाइनों में लग जाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। किसान महिलाएं भी अपना काम धंधा छोड़कर खाद के लिए लाइनों में लगी हैं। लेकिन आज फिर कलेक्टर ने मुआयना किया तो देखा कि किसान ज़्यादा नहीं थे गल्ला मंडी में, और उन्होंने कहा कि किसानों को हम परेशान नहीं होने देंगे, किसानों को हम खाद उपलब्ध कराएंगे, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों की सुनो तो अलग बात सामने आती है, इसीलिए किसान जाम लगा देते हैं। किसानों के साथ कोई राजनीति ना करे, किसानों को कोई आगे ना करे, यह हम भी कहेंगे। लेकिन किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसानों को टाइम पर खाद मिलना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ 1.5 महीने से बराबर हम यही देख रहे हैं। किसान टोकन कटवाने के लिए, पर्ची कटवाने के लिए, फिर खाद लेने के लिए लाइनों में लगा है, रत जगह कर रहा है, रातों की नींद हराम किए हुए है, फिर भी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तभी आज किसानों ने खाद की समस्या को लेकर भरौली तराई पर फिर एक बार दोबारा चक्का जाम कर दिया। बीरो बीसन हलचल सबसे तेज, किसानों के चक्का जाम से विजय चौधरी की रिपोर्ट। भिंड कलेक्टर की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, उसके यह फोटो हैं जिसमें लिखा गया है कि जिले के किसानों को खाद लेने के लिए उठानी पड़ रही परेशानी की लगातार वायरल प्रकाशित हो रही खबर को दृष्टिगत रखते हुए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में आज नवीन गल्ला मंडी भिंड में खाद की पर्ची वितरण काउंटर की जांच के दौरान पाया गया कि मंडी परिसर में भीड़ की स्थिति सामान्य है। शांतिपूर्वक पर्चियां का वितरण किया जा रहा है। सभी काउंटरों पर लगभग 150 के करीब व्यक्ति ही, किसान ही लाइन में लगे पाए गए। यह भी फोटो जारी हुआ शासन की तरफ से। कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि भाजपा सरकार ने
मजबूरी में जीएसटी के दरों में कटौती की। तभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजार में व्यापारी वर्ग से मुलाकात की, जहां गोल मार्केट, कंचन मार्केट, सदर बाजार, परेड चौराया एवं अन्य बाजारों में व्यापारी भाइयों से मुलाकात की और जीएसटी सुधारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस द्वारा किया गया। तभी व्यापारियों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक सरल और पारदर्शी का कर व्यवस्था के समर्थन में रही है। इसलिए कांग्रेस ने जो जीएसटी की व्यवस्था तैयार की थी उसमें एक देश एक कर की योजना थी। केंद्र की भाजपा सरकार ने जो जीएसटी लागू की वो आम जनता पर बोझ और अमीरों को राहत देने वाली बन गई। 28% टैक्स के माध्यम से जनता को 8 साल तक लगातार लूटने के बाद अब भाजपा की सरकार ने भी मजबूरी में जीएसटी की दरों में कटौती की है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता बचत उत्सव के नाम पर प्रचारित कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार आम जनता से लूट का उत्सव मना रही है। इस लूट के उत्साह को बचत का उत्सव बताना वास्तव में झूठ का उत्सव मनाना है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 11 नवंबर 2017 को कहा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं बल्कि सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़ाई कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है और 18% CAP के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा यह काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। हमेशा कम स्लैब वाली सरल जीएसटी का समर्थन किया, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार स्लैब वाली जटिल व्यवस्था जनता की जेब पर बोझ थी और अमीरों को राहत देने वाली थी। इसलिए राहुल गांधी ने भाजपा के जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। इसने छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास को तबाह कर दिया था। खैर, आज कांग्रेसियों ने भाजपा की जीएसटी की जो नीति थी उसके बारे में व्यापारियों से संपर्क किया, उन्हें समझाया। आज कांग्रेस के जनसंपर्क में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामहर सिंह कुशवाहा, जगत सिंह यादव, प्रमोद जैन डब्बू व्यवसायी, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। बीरेंद्र सिंह यादव, दर्शन सिंह तोमर, बलराम जाटव, नैन सिंह राजावत, हाकिम पठान, महेश जाटव, पंकज त्रिपाठी, अरविंद सिंह यादव, श्रीमती रेखा भदौरिया, श्रीमती स्मिता शर्मा, रामेश साख, पार्षद सुनील कांकर, पार्षद हिमवत सिंह, हरिओम, अरविंद सोनी, विनोद खेमरिया, प्रदीप बघेल, विक्रम सिंह राजावत, विवेक पचौरी, चेतन शर्मा, विनोद शर्मा, रूबी राजावत, राघवेंद्र कांकर, राहुल कुशवाहा, मुन्ना भदौरिया, सैलू कुशवाहा, रामपाल सिंह भदौरिया, रोहित अर्गल, सोनू बघेल सहित बड़ी संख्या में आज कांग्रेस जन उपस्थित हुए और बाजार में व्यापारियों से केंद्र सरकार की जीएसटी की बात की। किस तरह से 8 साल तक केंद्र ने जीएसटी के नाम पर हमारे व्यापारियों को लूटा, हमारी जनता को लूटा। कांग्रेस ने पहले व्यापारियों से चर्चा की जीएसटी को लेकर। उसके बाद कांग्रेसियों ने आज परेड चौराहे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय का भी पुतला दहन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेता व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आज पुतला जलाया गया। भाजपा के नेता व मंत्री महिलाओं के प्रति ओछी मानसिकता रखते हैं, यह बात कही ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने। कहा कि कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर देश की सभी महिलाओं का अपमान किया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। भाजपा नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
के द्वारा राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के बारे में अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी के विरोध में शहर के हृदय स्थल परेड चौराहे पर कांग्रेस कमेटी शहर जिला अध्यक्ष के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। भाजपा के ज़्यादातर नेतागणों द्वारा मंत्रीगण द्वारा महिलाओं के प्रति उनकी ओछी मानसिकता उजागर होती है। महिलाओं के प्रति वो हमेशा गलत अभद्र टिप्पणी करते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस बात की समूची कांग्रेस निंदा करती है और बीजेपी नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ देश की सभी महिलाओं का अपमान उन्होंने किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। विजयवर्गीय को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह बात कही शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने। अन्यथा महिलाओं का अपमान करने वाले कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस आगे भी विरोध कराती रहेगी। तभी आज उनका पुतला दहन भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन आज पुलिस ज़्यादा दिखाई नहीं दी परेड चौराहे पर और विजयवर्गीय कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता का आज परेड चौराहे पर पुतला जलता रहा, लेकिन आज पुलिस ने उन्हें बुझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन थोड़ी सी झूमा झटकी जरूर दिखाई दी जब पुतला जल गया और पुतला दहन हो गया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पुतला दहन में मुख्य रूप से रामहर सिंह कुशवाहा, जगत सिंह यादव, प्रमोद जैन डब्बू, वीरेंद्र सिंह यादव, दर्शन सिंह तोमर और युवा नेता संदीप मिश्रा, बलराम जाटव, नैन सिंह राजावत, हाकिम पठान, महेश जाटव, पंकज त्रिपाठी, अरविंद सिंह यादव, श्रीमती रेखा भदौरिया, श्रीमती स्मिता शर्मा, रामेश साक, पार्षद सुनील कांकर, पार्षद हिम्मत सिंह, हरिओम अरविंद सोनी, प्रदीप बघेल, विक्रम सिंह राजवत, विवेक पचौरी, चेतन शर्मा, विनोद शर्मा, रूबी राजवत, राघवेंद्र कांकर, राहुल कुशवाहा, मुन्ना सिंह भदौरिया, सैलू कौंसल काफ़ी संख्या में आज कांग्रेस जन परेड चौराहे पर एकत्रित हुए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आज भिंड के परेड चौराहे पर कांग्रेसियों ने भाजपा के मंत्री और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंक दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिस तरह से नारी समाज का, हमारी जो मातृशक्ति का जो अपमान किया है, ये संस्कृति का सीधा सीधा अपमान है, ये सारी हमारी बहनों का अपमान है। इन्होंने राहुल गांधी जी पर जिस तरह से जो टिप्पणी की है, ये बहुत ही इनर्गल टिप्पणी है। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय का भाजपा को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। ऐसे मंत्री को मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने समूची माता बहनों का इन्होंने अपमान किया है। एक प्रियंका गांधी नहीं, सभी बहनों का अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। ऐसे मंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दो, कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दो, कैलाश विजयवर्गीय टक्कर में हमारा नारा है, की तो अंगड़ाई है, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद।
26 सितंबर 2025 को उप संचालक कृषि ने 3 प्राइवेट उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिंड के पांडे ने मैसर्स पंडित रामदयाल एंड सन्स पुरानी गल्ला मंडी भिंड और मैसर्स कुसुमकांत जैन पुरानी गल्ला मंडी भिंड और मैसर्स निमित फर्टिलाइजर पुरानी गल्ला मंडी भिंड को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिंड पांडे ने नोटिस जारी कर कहा कि कलेक्टर भिंड के निर्देशानुसार जिले में किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपको लगातार व्यक्तिगत रूप से पत्राचार कर निर्देशित किया गया कि रैक पॉइंट से प्राप्त एकंद सीधे फुटकर विक्रेताओं को उप संचालक कृषि को सूचित किए बिना ही प्रदाय किया जा रहा है। यानी कई अनियमितताएं हैं, इसलिए इन को नोटिस जारी किया है। 26 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पखवाड़े के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहगांव में एक भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेहगांव से विधायक मध्य प्रदेश में मंत्री राकेश शुक्ला, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचन पिंटू राठौर, अनुविभागीय अधिकारी नवनीत शर्मा उपस्थित हुए। स्वास्थ्य शिविर में अतिथि विशेषज्ञ के रूप में मेडिसिन के डॉक्टर विनीत गुप्ता और डॉक्टर सुनील कसौरिया और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा, डॉक्टर शालिनी वर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलोनी खंडेलवाल और दंत रोग चिकित्सक आने वाले मरीजों को उन्होंने देखा। तभी आज डॉक्टर जे.एस. यादव ने जानकारी दी कि आज के कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय ने 7 कक्षा वाली मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया एवं मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान पखवाड़े अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर में आने वाले मरीजों को पोषण सामग्री भी वितरित की। डॉक्टर यादव ने अपील की कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े में डॉक्टरों से सेवाओं का लाभ लें। तभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुरा में भी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान पखवाड़े अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अंशु मिश्रा ने आने वाली गर्भवती महिलाओं के परीक्षण एवं उपचार भी प्रदान किए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत आज भिंड जिले के विकासखंड अटेर के ग्राम पंडापुरा एवं ग्रामपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कांग्रेस के युवा नेता संदीप मिश्रा का आज जन्मदिन था, तभी उन्होंने एक पुनीत कार्य किया। वैसे संदीप मिश्रा का कॉलेज भी है। MGD स्कूल संचालक ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने सुपुत्र एवं साथियों के साथ इंसानियत आश्रम पहुंचे और इन बेजवानों के खाना और खान पान और इलाज के लिए अन्य व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने 11,000 रुपये की राशि भी भेंट की। इन बेजवानों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। यह एक सराहनीय कार्य है। आपके द्वारा किया गया है पुनीत कार्य ईश्वर आराधना से कम नहीं है। निश्चित ही आपका यह कर्म परमात्मा तक अवश्य पहुंचेगा। ईश्वर आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, प्रभु कृपा आप पर बनी रहे।
यह दुआ कर रहे थे वहाँ के कार्यकर्ता जो बेजुबानों का इलाज करते हैं, उनका देख रेख करते हैं। कई बेटियां हमने देखी ऐसे ऐसे बेजुबान जानवरों की, सुहावनों की, बंदरों की, चिड़ियों की, पक्षियों की सेवा करती हैं, जो ऐसे बेजुबान महंगे महंगे डॉक्टरों को बूढ़ा होने पर, बीमार होने पर छोड़ जाते हैं। उनको यह इंसानियत ग्रुप के कार्यकर्ता इतनी मेहनत से उनका इलाज करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी सफाई करते हैं कि देखते ही बनता है। उन लोगों ने आज संदीप मिश्रा MGD स्कूल संचालक को खूब दुआएं दी, क्योंकि आज संदीप मिश्रा ने अपने बच्चे के, अपने पुत्र के साथ और इष्ट मित्रों के साथ जाकर अपना जन्मदिन मनाया और 11,000 रुपये बेजुबानों के खान पान के इलाज के लिए भी दान दिए। संदीप मिश्रा युवा नेता हैं, अच्छे परिवार से हैं और आगे चलकर यह जरूर और पार्टी में अपना नाम रोशन करेंगे। ऐसी दुआएं भी आज वहाँ के इंसानियत ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवियों ने की। गौ मांस टैक्स फ्री का निर्णय राजसी प्रवृत्ति को उजागर करता है, यह बात कही रणविजय सिंह ने। लाहौर विधानसभा के बहुचर्चित लोकप्रिय युवा नेता रणविजय सिंह महुआ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और धर्महितैषी विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में जुड़े हैं और निरंतर पार्टी हित में कार्य कर रहे हैं। युवा नेता रणविजय सिंह ने मध्य प्रदेश में गौ मांस यानी गौ मांस टैक्स फ्री मामले में मचे बवाल पर गौ मांस टैक्स फ्री करने वालों पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि गौ मांस का टैक्स फ्री करना बेहद निंदनीय है। यह निर्णय जारी करने वालों की राजसी प्रवृत्ति उजागर हुई है। इस निर्णय पर पुनर्विचार कर बदलाव होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र धर्म के हित में अच्छा कार्य कर रही है। मोदी जी के प्रयास से भारत का विश्व में गौरव बढ़ा है। हर क्षेत्र में भारत महाशक्ति के रूप में मजबूत हुआ। युवा नेता रणविजय सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जातिवाद के नाम पर रैली और सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने की निर्णय की भी सराहना करते हुए इस निर्णय को समाज की एकता के हित में लिया गया निर्णय बताया और कहा कि जिससे जातिवाद का जहर जरूर खत्म होगा। युवा नेता रणविजय सिंह एक आध्यात्मिक और समाज हित की भावना से ओतप्रोत विचारधारा के धनी व्यक्ति हैं। उनके हृदय में जिस भाव का उद्गम होता है उसे वह सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर देते हैं और गौ माता के विषय पर यह उनकी अभिव्यक्ति गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा के भाव को प्रदर्शित करती है। बीसन हलचल परिवार भी उनकी इस बात का समर्थन करता है। अगर गौ मांस विदेशों में जाएगा, टैक्स फ्री होगा, तो फिर हमारी गौ माता तो बचेगी ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा टैक्स तो गौ मांस पर ही लगना चाहिए। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में गौ कटनी ही नहीं चाहिए, उसका मांस बेचना तो बहुत बड़ा पाप है। गौ मांस टैक्स फ्री कर दिया, अब तो और गौ माता ज़्यादा बिकेंगी, कटेंगी। इसलिए गौ माता का कटना बंद होना चाहिए। भाजपा यह क्या कर रही है? वो भी गौ माता कट रही हैं, उनका मांस विदेशों में जा रहा है, वो भी टैक्स फ्री। इस पर तो इतना टैक्स लगाओ कि खाने वाले भी अपनी हवेलियां, अपने घर, अपने बंगले बेचने को मजबूर हो जाएं। नेशनल हाईवे 719 फिर हमें कहना पड़ रहा है कि यह मौत का हाईवे है, मांस खाना हाईवे है। जब इस हाईवे पर काय का हाईवे, काय के लिए नाम रख दिया इसका हाईवे, इस पर जब दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की लाशें बिखरती हैं, तब बड़ा दुख होता है कि हमारी सरकारें, हमारे राजनेता,
हमारे प्रशासनिक अधिकारी क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं? नेशनल हाईवे 719 की घोषणा हुए सालों हो गई, लेकिन इस हाईवे को अभी तक बनाया नहीं गया। कई बार आंदोलन हुए। हजारों की संख्या में हमारे भिंड का नौजवान इस नेशनल हाईवे की भेंट चढ़ गया। तभी 25 तारीख को 8 बजे के करीब बाइक पर मालनपुर थाना अंतर्गत एक महिला एक पुरुष जा रहे थे। तभी सामने से एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। यह देखकर लोगों का कलेजा फट गया। 25 तारीख को रात 8 बजे के करीब कुशवा होटल के पास भिंड ग्वालियर हाईवे मालनपुर पर यह घटना घटित हुई, जिसमें आरोपी ट्रक क्रमांक यूपी 76 के चालक ने मृतक शैलेंद्र की मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे मृतक शैलेंद्र और कल्पना की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह देखते ही लोगों का कलेजा फट गया और यहाँ की सरकार को कोसने लगे। फरियादी विशाल सिंह तोमर पुत्र दशरथ सिंह तोमर उम्र 28 साल निवासी PM गुहद चौराया ने बताया कि मृतक शैलेंद्र पुत्र जयराम सिकरवार उम्र 33 साल निवासी छिमका गुहद चौराया की मृत्यु हो गई। वहीं विशाल सिंह तोमर ने बताया कि कल्पना पत्नी बलवान सिंह तोमर उम्र 40 साल निवासी छिमका गुहद चौराया की भी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसलिए हम कहते हैं यह मौत का हाईवे है। खैर, पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर अभी मरग दायर किया है। गाड़ी का नंबर आ गया है, अपराध दर्ज हुआ है, लेकिन कागज कार्रवाई चलती रहेगी। आरोपी छूट जाएगा। चालक भिंड कलेक्टर ने कई आदेश निकाले कि इस रोड पर स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन कौन चालक मानता है। शाम को 8 बजे ही यह घटना घटित हो गई मालनपुर थाना अंतर्गत। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। प्रधान आरक्षक मनोज कुमार की कार्रवाई। प्रधान आरक्षक 71 मनोज कुमार थाना सिटी कोतवाली भिंड ने बताया कि पत्थर की टाल मां बेटी चौराहे के पास यह आरोपी खड़ा था। आरोपी मनीष शर्मा पुत्र शिवराम शर्मा उम्र 32 साल निवासी ग्राम बड़ा गांव ग्वालियर यह यहाँ क्या करने आया था। खैर, इसके कब्जे से 32 बोर की एक देसी पिस्टल व एक 32 बोर का जिंदा राउंड जब्त कर लिया गया है। महगांव थाना अंतर्गत भी एक एक्सीडेंट हुआ था। 6/8/2025 को सैयद बाबा के थान के पास लाड़मपुरा मोड़ भिंड ग्वालियर रोड पर, जिसमें मुन्नी बाई पत्नी प्रकाश मृदा आयु 50 साल निवासी ग्राम लाड़मपुरा की मृत्यु हो गई थी। तभी आरोपी चालक ने अपनी बस को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मृतका में टक्कर मार दी, जिससे मृतका घायल हो गई, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। खैर, बस क्रमांक MP 06 P 030-8 के चालक के खिलाफ 279-304A के तहत मामला दर्ज हुआ। वहीं महगांव थाना पुलिस ने कुछ जुआड़ी पकड़े हैं। प्रधान आरक्षक सत्येंद्र शर्मा थाना महगांव ने, जिसमें जुआड़ी है कृष्णा कौरव, दूसरा है रामवीर कौरव, तीसरा है भीमसेन कौरव निवासीगढ़ ग्राम चिरौल महगांव। यह गल्ला मंडी के पीछे खेत में जुआ खेल रहे थे। आरोपियों के कब्जे से
5,200 रुपये व ताश की गड्डी जब्त की गई। कलयुगी दहेज लोभियों की वजह से एक नवविवाहिता की मृत्यु हो गई थी। तभी जांच उपरांत यानी मर्ग दायर हुआ था, तब जांच में लिया गया था। जांच उपरांत कलयुगी दहेज लोभी हत्या आरोपी के खिलाफ 306/498 का मामला दर्ज हुआ। प्रधान आरक्षक विनोद कुमार थाना देहात इसमें फरियादी बने हैं और आरोपी बने हैं संदीप जाटव व प्रभाती देवी, दर्पण कॉलोनी भिंड। घटना 25/8/2025 की है। मृतका का घर दर्पण कॉलोनी भिंड की। मर्ग की जांच पर से अपराध कायम किया गया। मृतका मोहिनी जाटव पत्नी संदीप जाटव उम्र 30 साल निवासी दर्पण कॉलोनी भिंड की मृत्यु डाई पीली लेने से हो गई थी, क्योंकि यह कलयुगी ससुराली जन उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वहीं देहात थाना अंतर्गत 420, 467, 468, 467, 471, 71, 120 यानी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। निरीक्षक खुद मुकेश कुमार साक थाना प्रभारी ने यह बात बताई और फरियादी बने आर.डी. मित्तल, जिला शिक्षा अधिकारी भिंड, और आरोपी बने राजकुमार साक, तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक संकुल बबेड़ी, हाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया गांव, और आरोपी बने सुनील साक, संचालक प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर नगर पालिका के सामने भिंड, और आरोपी बने पंकज शर्मा, संचालक प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर जिला किला गेट रोड भिंड, और बलबीर सिंह, संचालक फ्यूचर पब्लिक स्कूल दभुआ विकास खंड लाहौर एवं अन्य व्यक्ति। यह मामला तो 1/4/2017 का है, जांच में चल रहा था, तब जाकर 25/9/2025 को मामला दर्ज हुआ। संकुल ग्राम बबेड़ी। शिक्षा विभाग में कितना बड़ा घपला। उक्त आरोपी गणों ने छात्र वृत्ति के नाम पर फर्जी तरीके से 25,43,500 रुपये का गबन किया था। मऊ थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला आकांक्षा पत्नी हरिओम यादव उम्र 21 साल निवासी ग्राम मघन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपिया श्रीमती नीतू यादव निवासी मगन ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। अमायन थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी मुकेश पाल पुत्र सोनपाल उम्र 38 साल निवासी टकपुरा रोड अमायन ने कहा कि आरोपी चुन्नीलाल निवासी कस्बा अमायन ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। उमरी थाना अंतर्गत भी फरियादी अंकित पुत्र रामवीर भदौरिया उम्र 18 साल निवासी ग्राम कोट कनावर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विकास भदौरिया पुत्र राय सिंह निवासी भगत की गढ़िया कनावर, दूसरा शिवम भदौरिया पुत्र जितेंद्र निवासी कोट कनावर। घटना 24/9 की है, सुरेंद्र वाल्मीकि के घर के सामने आम रोड की। आरोपी गणों ने फरियादी की झगड़े में गिरी हुई चैन ही चुरा ली। मामला दर्ज हुआ। वहीं उमरी थाना अंतर्गत यूको बैंक का एटीएम पाड़री रोड उमरी से एटीएम से रुपए निकल गए और अज्ञात 3 आरोपियों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज हुआ। फरियादी राजकुमार पुत्र विनोद जाटव उम्र 23 साल निवासी ग्राम सिंहपुरा ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम बदलकर फरियादी के खाते से 36,000 रुपये चोरी कर लेने के संबंध में रिपोर्ट लिखी गई। तभी भिंड में भी ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया 8 दिन पहले, जहां 40,000 रुपये देवेंद्र जोशी टीकाराम वाली गली भिंड के भी एटीएम का कार्ड बदलकर निकाल लिए गए थे।
भूप थाना अंतर्गत 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। एएसआई पूरन सिंह बघेल की कार्रवाई, जिसमें आरोपी बना वीरेंद्र पांडे उर्फ टूटा, पुत्र राम दुलारे पांडे, उम्र 61 साल, निवासी ग्राम दुल्हागन, जौरी रोड, अनुरुद्धपुरा तिराया फूप पर यह आरोपी खड़ा हुआ था। आरोपी के कब्जे से देसी 315 बोर का एक कट्टा व 2 जिंदा राउंड जब्त किए गए। भिंड के देहात थाना अंतर्गत मारपीट, प्रधान आरक्षक मुकेश खंडेलवाल की कार्रवाई, फरियादी सतीश पुत्र बेताल सिंह बघेल, उम्र 18 साल, निवासी ग्राम विनोद नगर, गली नंबर 2 भिंड, ने कहा कि आरोपी है बिट्टू तोमर, निवासी कीरतपुरा, और घटना कीरतपुरा गांव के पहले नीम के पेड़ के पास कीरतपुरा रोड की है। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। सतीश बघेल की शिकायत पर बिट्टू तोमर कीरतपुरा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। देहात थाना अंतर्गत